प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है फास्ट वे में। ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो निर्देश में दिया गया है कि PW ये 8 लोग हैं, वो अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारी पर और उन पर आधारित नीचे दिए गए 3 सवालों पर विचार करें। ठीक है, तो ये 8 लोग हैं, वो बैठे गए हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, जो कि कैसे बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल पहले से ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने ये सब बैठे हुए हैं। तो इनको हमें क्या है, बैठाना है करेक्ट पोजीशन में। अब आपको सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन लगाना कहाँ से शुरू करना है, जिससे कि आपका एग्जैक्ट आंसर एक ही बार में आ जाए, बार बार आपको बनाने की जरूरत न पड़े। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ में आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बराबर RRB में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ते हैं। बाई ठीक और QR के बीच में बैठा है। देखो, इस वाले पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन शुरू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बाई की पोजीशन तो दे ही नहीं रखी कि वो Q से लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, तो इसको तो नहीं बनाएंगे। P ना तो X के है ना ही Z के बगल में बैठा है। पहले हमें X की पोजीशन तो पता चले या Z की पोजीशन तो पता चले, तभी तो हम P को बनाएंगे। Q के दाएं Z बैठा है। अब ये एक फिक्स पोजीशन है, तो यहाँ से तीसरे पॉइंट से अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। भाई अगर सबके सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो Q का दायां तो फिक्स होगा ना। अगर हम Q को यहाँ बैठा देते हैं तो Q का दायां तो ये वाला होगा, तो Q के दाएं कौन बैठा है, Z बैठा है। अब हमें ऐसे पॉइंट देखने हैं जो कि Q या Z से रिलेटेड हों। तो अगर पहले वाले पॉइंट को पढ़ें तो देखो, पहला वाला पॉइंट अब क्या कह रहा है, बाई ठीक Q और R के बीच में बैठा है। तो Q की हमारी पोजीशन फिक्स है, तो बाई कहाँ बैठा है, Q और R के बीच में। तो जाहिर सी बात है, जब Q यहाँ पर आ चुका है, फिक्स हो चुका है, तो R यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे 4 पोजीशन तो एकदम करेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, X के बाएं और बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है। X के बाएं से और बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर Z बैठा है। तो बाई का दायां कौन सा होगा, ये वाला। तो 1 2 3, तो X के बाएं से और बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, S बैठा। तो S यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये जो S है वो X के बाएं बैठा तीसरे स्थान पर, तो मतलब X यहाँ पर आ जाएगा। भाई X यहाँ पर फेस कर रहा है, तो X का बायां कौन सा होगा, ये वाला। तो S की जो पोजीशन दे रखी है, S की पोजीशन बाई से तीसरे स्थान पर दे रखी है दाएं से, और S की पोजीशन X के बाएं दे रखी है तीसरे स्थान पर, तो S यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, जो हमारा पॉइंट है दूसरा वाला। P ना तो X के ना ही Z के बगल में बैठा है। तो P का मतलब है कि P X के बगल में नहीं, तो P यहाँ तो आ नहीं पाएगा। तो P कहाँ बैठ जाएगा, P यहाँ पर बैठ जाएगा। तो जब हमारी 8 में से 7 पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं, तो कौन बचा है, अब W ही तो बचा है, W यहाँ बैठ जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन बन के तैयार है। अब हम आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, X के मतलब किस किस के बीच में बैठा है। तो X की पोजीशन बतानी किस किस के बीच में बैठा है। तो पेन को चेंज करके आपको बताते हैं। तो X किस किस के बीच में बैठा है, देखो X ये बैठा है, तो ये W है, ये R है। तो S किस किस के बीच में बैठा है, W और R के। तो B विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। S के बाएं कौन बैठा है, S कहाँ पर बैठा है, भाई S यहाँ पर बैठा है। तो S का बायां कौन सा होगा, ये वाला, और दायां कौन सा होगा, ये वाला। तो S के बाएं कौन बैठा है, Z बैठा हुआ है। कौन बैठेगा, Z। ए विल बी द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हैं तो W किसके बाएं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में इसको घुमा दिया है कि अगर इन सबके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हों, मतलब अभी तो ये सबके सब कैसे बनाए हैं, वृत्त के अंदर की ओर फेस करके बैठे हैं। लेकिन अगर ये पोजीशन आ जाए कि ये सबके सब वृत्त के बाहर की तरफ देखने लगेंगे, भाई कुछ पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब पोजीशन तो वही रहेगी। क्या होगा, जो वृत्त के बाएं जैसे कि अंदर की तरफ देखें, अभी बाहर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, जो बायां होगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट बन जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो इसका मतलब बताना है कि बाएं जो W है वो किसके बाएं होगा, W किसके बाएं होगा। अभी देख लो W यहाँ पर बैठा हुआ है, तो W अभी किसके बाएं बैठा हुआ है, भाई ये तो P बैठा हुआ है। P का दायां कौन सा होगा, ये वाला, और बायां कौन सा होगा, ये वाला। तो W अभी किसके बाएं बैठा हुआ है, तो W बैठा हुआ है X के बाएं। W अभी X का बाएं बैठा है। लेकिन ये बताओ, जब ये अब क्या हो जाएगा, अब पोजीशन जब चेंज होगी तो ये सब बाहर की तरफ देखेंगे। जब ये बाहर की तरफ देखेंगे तो जो P है
पी का दायां कौन सा होगा जाएगा, ये वाला, और बायां कौन सा होगा जाएगा, ये वाला। तो जब ये बाहर की तरफ फेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्स की तरफ से, जब जो एक्स की तरफ से पहले बायां था वो अब पी की तरफ से बायां होगा जाएगा। तो जब ये पी बाहर की तरफ फेस करेगा तो इसका बायां कौन सा होगा जाएगा, ये वाला, और दायां कौन सा होगा, ये वाला। तो डब्ल्यू है वो किसके बाएं हो जाएगा भाई, पी के बाएं हो जाएगा। किसके बाएं हो जाएगा, पी के। तो यहाँ पर सी वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।